हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राज लोधी कृष्णा ऑनलाइन स्टडी डा में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई से जो भी कार्य कर रहे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। हिस्ट्री में आप जानते हैं हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। तो इतिहास के बारे में आपको आज हम बताएंगे इतिहास क्या होता है। सबसे पहले देखिए भारत का जो भारत है वो भारत कैस कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, भारत का सबसे पहले विस्तार देख लो। भारत का भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बताओ? भारत का विस्तार है दक्षिण हिमालय से उत्तर हिमालय से उत्तर हिमालय से कहाँ तक है? दक्षिण समुद्र तक। ये तो भारत का विस्तार है कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला, उत्तर हिमालय से दक्षिण हिमालय तक। ठीक। अब मेन बात ये आती है कि भारत का इतिहास। सबसे पहले भारत के इतिहास, भारत नाम है, ये भारत जो नाम है ये राजा भरत के नाम पर पड़ा। राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक, याद रखना ये राजा भरत दुष्यंत के पुत्र थे शायद। ठीक है। अब बात ये आती है इंडिया नाम किसने रखा? इंडिया नाम रखा आपका यूनानी ने। किसने रखा? यूनानी, जो कि ग्रीक ने रखा। ठीक। अब बात आती है हिंदुस्तान आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पता ही चलता है, ये मुस्लिम नेम है। कैसा नाम है? मुस्लिम नाम। जैसे कि आप भारत में एक नदी बहती थी सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी बहती थी तो क्या मुस्लिम क्या थे? इस सिंधु नदी को हिंद बोलते थे। तो हिंदू बोलते तभी इसी के नाम पर हिंदू, जो सिंधु बोलते थे हिंदू, इसीलिए हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक। अब बात आती है भारत का जो इतिहास है कितने भागों में बटा हुआ है। तो भारत का इतिहास जो कि है, भारत का इतिहास यानी इतिहास सबसे पहले देखो हम ऐसे बता दे रहे हैं, ये 4 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्य भारत और मतलब वर्ल्ड यानी कि विश्व का इतिहास। ठीक। सबसे पहले आपको प्राचीन भारत पढ़ाएंगे। प्राचीन भारत में क्या होता है? प्राचीन भारत में कैसे क्या कि सबसे पहले प्राचीन भारत में आता है वेद। क्या आता है? वेद आपके 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। अब आपसे ये पूछ दिया जाए सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कोई आपसे बोल दे कि अब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है। उसके बाद अब कुछ लोग कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है यार, तो कंपटीशन एग्जामों में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन कि ये बताइए वह कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना वशीकरण वगैरह ये स्थापित है, और कन्या का शायद मतलब कि बहुत ही वो क्या नाम, जैसे कन्या पैदा हो जाती थी तो मतलब वहाँ की गणना करते थे लोग, तो वो आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद ही ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना वगैरह किए जाते थे। ठीक है। तो सबसे पहले वेदों में वेद पढ़ेंगे। वेद कितने हैं? 4। अब वेद के बाद फिर आपका आ गया है, वेद के बाद फिर आ गया वेदांग। वेद 4 हो गए। वेदांग कितने हैं आपके? वेदांग शायद आपके 8 हैं। वेदांग आपके हैं, वेदांग आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं देख लो। वेदांग आपके हैं कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कला, निरुक्त, छंद और व्याकरण। जो जितने ऐसे होते हैं ये सब तुम्हारे किसमें है? वेदांग में। वेद 4 हो गए, वेदांग 6 हो गए। उसके बाद आएगा पुराण।
पुराण। नंबर 3 पुराण। पुराण आपके कितने हैं? ये 18 हैं। सबसे पहले ये पूछा वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता बताओ। वेद के रचयिता आपके हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेद के रचयिता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, उसके बाद अब आ जाती है कि ये बताइए वेदांग हो गए। अब आइए पुराण। अब पुराण के रचयिता कौन है? पुराण 18 है ये पुराण के रचयिता। रचयिता कौन है? ये है तुम्हारे लोमहर्ष। ठीक है। अब हो गया वेद, पुराण और वेदांग, पुराण। अब आए तुम्हारे उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप, यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसे सामने कोई बैठ के विद्या ग्रहण करो, उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। ठीक है, तो उपनिषद आपके कितने हैं? 108 है तुम्हारे। ठीक है, उपनिषद। नंबर 4 उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं आपके? 108। ठीक, इसका मतलब बता ही दिया कि गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। उसके बाद ये तो आपका था इतिहास जानने में। अब दूसरी बात आएगी कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से? जातक, आगम, अष्टयामी, तरंगिणी, मतलब जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके रचयिता और जो भी वगैरह। फिर आएंगे विदेशी यात्री। कौन सा विदेशी यात्री हर के भारत में आया और कहाँ पर आया, किस राजा के शासन में आया और क्या क्या उसने पुस्तक भाई आया है यहाँ तक घूमा होगा, घूमने के बाद कुछ उसने देखा होगा, देखने के बाद बहुत से तुम जानते हो लेखक क्या हुए, लेखक ऐसे हुए जिन्होंने घूमकर इधर उधर घूम कर की अपनी पुस्तकें भाई वहाँ का वातावरण देखा तो वहाँ वातावरण पे पुस्तक बना दी। तो इसी की मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहे यहाँ पर। और यहाँ से पहले हर के भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या करो हर के जो हिंदूवासी है ना जे लालची हैं कुछ। आने के बाद जब कोई दूसरा विदेशी आता तो इन्हें पनाह देते थे। उसके बाद क्या होता था, वो जो भी लालच देते थे उसके बाद जो रहता था और लालच देने के बाद फिर वो चला जाता था कुछ ना कुछ लेके। तो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता अब लेकिन अब नहीं है वो ऐसा। ठीक है, तो देखो हमने आज इतना जो एक्सप्लेन नहीं किया बट ऐसे ही बताया। हमने बताया भारत का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर हिमालय से दक्षिण समुद्र। ठीक है, भारत का नाम राजा भरत के जो कि दुष्यंत के पुत्र थे। ठीक है, और इंडिया यूनानी ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने दिया। हिंदुस्तान हमने बताया मुस्लिम लोग थे, सिंधु नदी बहती तो उसको हिंद बोलते, तो हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक, अब आइए कि इतिहास जानने के स्रोत सबसे पहले ग्रंथ आप जानते हो हमारे जो ग्रंथ है सबसे पहले वेद है। वेद जो आपके 4 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, वह कौन सा वेद है जिसमें वशीकरण वगैरह? अथर्ववेद। एक बात और आती है कि वह कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला, जो कि गायत्री मंत्र सूर्य देवता का आह्वान है, किस ग्रंथ से लिया गया? वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही लिया गया। ऋग्वेद में शायद 10 आपके वो है श्लोक, इनका कुछ भी है बता रहे। कल आपको जब एक एक जैसे वेद है, अब वेद को एक्सप्लेन करेंगे, वेद के बारे में बताएंगे। फिर वेदांग आएंगे, वेदांग आपके कितने? 6। फिर पुराण आपके 18 हैं। उपनिषद कितने? 108। उपनिषद का मतलब बता ही दिया कि गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। थैंक यू, धन्यवाद। अब आपको जो कल टॉपिक बाय टॉपिक्स में वेद और वेदांग जितने हैं चारों हम कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।